मन की बात के 100 एपिसोड से पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विरासत का उत्थान विषय पर भी परिचर्चा हुई। इसमें ऐसे पर्यावरणविदों, फिल्मकारों, टीवी, रेडियो से जुड़े लोगों ने अपनी बात रखी, जिन्होंने विरासत के उत्थान और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड रविवार को पूरे हो रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक कॉन्क्लेव मन की बात एट 100 का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में ऐसे विषयों पर प्रमुखता से विचार विमर्श हुआ जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है। इस कॉन्क्लेव में ऐसा ही एक विषय रहा विरासत का उत्थान, जिसमें भाग लिया ऐसे पर्यावरणविदों, फिल्मकारों, टीवी, रेडियो से जुड़े ऐसे लोगों ने जिन्होंने विरासत के उत्थान और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस विषय की चर्चा की शुरुआत की संगीतकार रिक्की केज ने, जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी थी। रिक्की केज ने कहा कि पीएम के मन की बात के एक कार्यक्रम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देश के ट्राइबल लोगों, उनकी परंपराओं और संगीत को जानने के लिए जमकर रिसर्च की। My ears completely open wide every time Prime Minister Modi speaks about music. So he's spoken in the past about the various festivals in India, like the Hornbill Festival, the festival in Ladakh. And I started studying these festivals, studying, who are the musicians who are curated for these festivals. This year, in fact, in January, he spoke about how tribal persons have won a whole lot of Padma awards this year. So then I started studying about each and every Padma award winner who was a tribal person or associated with tribal people. विरासत का उत्थान विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणविद जगत किंखाबवाला ने बताया कि विलुप्त होती गोरैया के संरक्षण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने जब उनके प्रयास को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश दुनिया के सामने लाए तो उन्हें दुनिया भर के लोगों का साथ मिला। ये बात जब मन की बात में प्रधानमंत्री श्री ने 2017 में ली, उसके बाद में पूरे देश में से और कनाडा से लेके यूएसए से लेके हर जगह से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और बर्ड्स कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सफलता मिलती है। बहुत मामूली सा खर्च है। ऐसे ही एक दूसरे पर्यावरणविद जो मिजोरम की छोटी छोटी नदियों को साफ करने, उनको प्रदूषण से बचाने की मुहिम पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके इस मुहिम का जब जिक्र किया तो पूरे देश में उनके कार्य की न सिर्फ सराहना हुई, बल्कि देश भर के कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में नदियों के संरक्षण में जुड़ गए। I'm really convinced that the Prime Minister's encouraging words will certainly embolden and inspire the committee, all the partakers in the movement, and each and every stakeholders in all aspects to save the iconic, historic river. इस कॉन्क्लेव में रेडियो से जुड़ी हस्तियां और पत्रकार भी शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि रेडियो संवाद का एक ऐसा माध्यम है जिससे दूर दराज के इलाकों में बैठे लोग सीधे जुड़ते हैं। रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कन्नन ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से देश भर के अनसंग हीरोज की कहानियां सुनाकर देश की विरासत को बचाने और बढ़ाने का कार्य किया है। आज क्योंकि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं, थैंकफुली मेरी बेटी मृदंगम सीख रही है और गर्व से सीख रही है। सो यस, India wants to hear the India story. The world wants to hear the India story. You and me want to hear the India story. मन की बात कार्यक्रम के इस कॉन्क्लेव में सभी लोगों ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की ऐसी शुरुआत की जिससे वो सीधे संवाद के माध्यम से न सिर्फ करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं, बल्कि देश के लोगों को अपनी विरासत को बचाने, उसके उत्थान के लिए प्रेरित भी करते हैं। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।